हम डायलॉग्स का प्रोग्राम देख रहे थे। कुछ कस्टम डायलॉग्स होते हैं जो आप खुद बनाते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग डायलॉग होते हैं जो आपको VC++ खुद प्रोवाइड करता है। तो उस सिलसिले में हम बात कर रहे थे, हमने ये प्रोग्राम बनाया था। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। और देखिएगा आप इसमें कि हमारे पास कुछ ऐसे बटन्स बनाई थी हमने, सबकी आईडी वगैरह हमने दे दी थी। और अब हम इसके पीछे अपनी कोडिंग करेंगे। इस पर्टिकुलर बटन के पीछे जाते हैं, डबल क्लिक करिए, सीधा उस कोड पे पहुंच जाएंगे और उस कोड पे हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है कि यस नो कैंसिल, यानी कि जब ये यूजर प्रेस करेगा इस बटन को, इस पर्टिकुलर बटन को, तो यस नो कैंसिल आएगा। अब यस नो कैंसिल में 3 ऑप्शन आ जाते हैं। 3 ऑप्शन में यूजर जो भी क्लिक करेगा उसे हमें लेना है और उस हिसाब से कुछ एक्शन करना है। तो उसको सेव करने के लिए सबसे पहले हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं। तो एक वेरिएबल हमने बना लिया यहाँ पर, इंटीजर करके आए रिजल्ट्स करके। फिर हम यूजर से पूछेंगे कि भाई आप पहले मैसेज बॉक्स दर्शाएंगे यूजर को, और ये जो रिस्पांस होगा यूजर का वो हम अपने इस आई रिजल्ट पे ले लेंगे, कुछ इस तरीके से देखिएगा। यहां पर हम चाह रहे हैं कि आई रिजल्ट में मैसेज बॉक्स जब शो हो तो यूजर से बोलेंगे हम कि प्रेस यस, प्रेस यस, नो और कैंसिल बटन। यूजर इन तीनों को प्रेस करेगा, और अगर ये प्रेस करेगा तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट मैसेज बॉक्स के, देखिए 3-4 चीजें होती हैं मैसेज बॉक्स में। सबसे पहले ये होता है, दूसरा ये है कि आप जो टाइटल देना चाहते हैं वो यहां पर आता है ऊपर, टाइटल, ये टाइटल है। तो यहां पर हम टाइटल ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, YNC डायलॉग, ऐसे छोटा सा कर देते हैं। तो ये डायलॉग अपना टाइटल ये लेगा जो हम अभी दिखा रहे हैं। इसके बाद क्योंकि यस नो कैंसिल करना है, और यस नो कैंसिल के लिए हमारे पास MB ये होता है, MB यस नो कैंसिल। और क्योंकि हम साथ में एक आइकन भी दिखाना चाहते हैं, उस आइकन के लिए हम MB आइकन कंफर्मेशन करेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। तो ये हमने किया। मैसेज बॉक्स दर्शाएंगे, यूजर से बोलेंगे कि आप ये देख लीजिए, और उस हिसाब से डायलॉग का टाइटल आ जाएगा। फिर यस नो कैंसिल, देखिए अपने आप ये डिफाइन करके इसका एक कोड आ गया। फिर ये कंफर्मेशन ले लेंगे, और जब कंफर्मेशन आएगा तो ऐसे करते हैं स्विच में दे देते हैं, जो भी यूजर देगा उस हिसाब से हम स्विच में इसको, इस रिजल्ट को ले लेते हैं। स्विच केस में क्योंकि 3 आएंगे तो स्विच में 3 रहेंगे। या तो यूजर जो है वो ID यस, केस पहला क्या होगा, ID यस, क्योंकि इंटीजर रिटर्न करेगा, केस ID यस। अगर ये करता है तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने यहां पर इसका नाम M रिजल्ट दिया हुआ है, देखिए हम फिर से बताता हूं आपको, देखिए IDC रिजल्ट है, इसका हम एक वेरिएबल बनाना हमें पड़ेगा, तो M रिजल्ट करके। तो पहले हम इसके साथ एक वेरिएबल बना देते हैं, ऐड वेरिएबल, और इसका नाम हम रखेंगे M रिजल्ट, क्योंकि ये हमें लेना पड़ेगा अभी वहां पर। जो रिजल्ट आएगा M रिजल्ट्स में दे देते हैं, और इसे वैल्यू कर देते हैं, और ये स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी हम कर देते हैं, एक विच ऑप्शन के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं। इसमें वेरिएबल कंट्रोल ही रहने दीजिए, और C बटन कंट्रोल है ये, और इसका जो वेरिएबल का नाम होगा वो हम ये देंगे M विच ऑप्शन। ये आपको क्लियर होगा जब हम आगे बात करेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अभी ये फिनिश हमने कर दिया, और इन दोनों के साथ नाम दर्ज हो गए। अब हमने जो वेरिएबल जस्ट नाउ बनाया है उसमें हम एक स्ट्रिंग स्टोर कर देंगे। बस ये स्ट्रिंग वहां दिखा देगा, ये जो यस है ये हम उस टेक्स्ट बॉक्स में दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा एक ID
दूसरा, अगर केस आईडी नो आता है तब क्या करेंगे? अगर यूजर जो है वो नो प्रेस करता है तब भी हमें कुछ करना है, तो यस में हम रिजल्ट्स में यहां पर हम इसको बंद कर देता हूं मैं, अभी यहां पर नो कर देते हैं। नो प्रेस किया है तो नो हो गया। इसी तरीके से तीसरे में हम, अगर केस आईडी कैंसिल है, केस आईडी कैंसिल है तब क्या होगा? कुछ सिमिलर चीज करना है तीनों में, और यहां पर हम करेंगे कैंसिल। तो ये हो गया हमारा। और हर इसके बाद आपको इल्म है कि जब भी हम स्विच केस यूज करते हैं तो हर लाइन के बाद हम एक ब्रेक लगा देते हैं, तो ब्रेक भी हम जोड़ देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम तैयार है, लेकिन इससे पहले कि यूजर जो एंटर कर रहा है वो अपडेट हो, तो उसके लिए हमें अपडेट फॉल्स करना पड़ेगा जब ये प्रोग्राम से बाहर निकले। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर अपडेट फॉल्स भी देना है निकलने से पहले, ये बहुत आवश्यक है। अपडेट फॉल्स देंगे तब आपका काम आगे बढ़ेगा। अब हम इसे रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, और यहाँ पर एरर आ रही है, ये एरर क्योंकि अगर आप 2006 में कर रहे हैं, 2008 में कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो में, तो आपको आ सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें आगे जो बनाई जाती हैं तो पीछे डिप्रिकेट हो जाती हैं। मैं इसको ए कर देता हूँ, मैसेज बॉक्स को कैपिटल ए, तो आप ये चलेगा। ये एक लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पर भी एरर आ रही है। उसका कारण ये है कि डज नॉट टेक 3 पैरामीटर्स। तो सबसे पहला पैरामीटर जो मैसेज बॉक्स का होता है नल। मैं एरर लाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, डिफरेंट वर्जन में आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये छूट रहा है, अगर ये नहीं काम कर रहा, जैसे मैसेज बॉक्स किसी में काम कर सकता है तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि ए लगाना मुझे पड़ रहा है, पिछला डिप्रिकेट हो गया है या चल नहीं रहा है, तो मुझे ए लगाना पड़ेगा। ये एनहांस वर्जन है। अब मैं इसे रन कराता हूँ, देखिए क्या फर्क पड़ता है। प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया से रन हो गया। अब मैं इस पर प्रेस करता हूँ यस। जैसे मैंने प्रेस किया तो हमारा आइकन भी आ गया, डायलॉग का नाम भी आ गया, वो भी दे दिया हमने स्ट्रिंग जो हम चाहते थे। अब मैं यस करता हूं तो मैंने इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है कि यस प्रेस करते ही यहां पर एडिट बॉक्स में शो हो जाए यस। देखिए यस करते ही यस आ गया, नो करते ही नो आ गया, और कैंसिल करते ही कैंसिल्ड आ गया। तो ये तीनों चीजें हमारी हो गई। तो ये अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया या ये कोड किया, ये हमने एक ऐसा मैसेज बॉक्स दिया जिसे हम एग्जिस्टिंग मैसेज बॉक्स कहते हैं। मैसेज बॉक्स को लेके हमने किया। अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जो फाइल डायलॉग्स हैं या कॉमन डायलॉग क्लासेस जो हमारे पास है उनको यूज करेंगे, और फाइनली हम जब एंड में बात करेंगे तो हम कस्टम डायलॉग बनाएंगे। ये जो हमारे बटन बने हुए हैं, इसको क्लिक करते एक नया डायलॉग खुलेगा, तो इसको हम आगे देखेंगे।